हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो झारखंड के एग्जामिनेशन में 2006 से लेकर के 2019 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका 5th पार्ट। तो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में जो कि 2006 से लेकर के 19 के बीच में आए हुए हैं, उसमें आए हुए हैं। क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स पे भी बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो क्वेश्चन तो हम लोग कवर करेंगे ही, उससे रिलेटेड और भी फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इससे आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास यहाँ पे है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है। तो जो गौतम बुद्ध वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है वो है हमारे पास कोडरमा जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोडरमा जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? तो ये 62 वर्ष, 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष किस वर्ष में आई? तो ये आई थी 2003 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ग्राम सेतु योजना 2001 में ही शुरू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो ये 2 करोड़ रुपए। कितना? एक विधायक को मिलता है 2 करोड़। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री विकास योजना जो है वो राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2009 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ठीक है, 2009 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 रुपये। तो 5 रुपये के रेट से मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत खाना उपलब्ध कराया जाता था, भोजन उपलब्ध कराया जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी करी गई थी? 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सभी लोगों के लिए शिक्षा, लक्ष्मी लाडली योजना, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, लक्ष्मी लाडली योजना, ये झारखंड के योजना में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो लेस्लीगंज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये पेशा में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री, अभी झारखंड के 2020 में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात, राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। तो राज्य सरकार का प्रधान जो है और डीसी को तो कुछ किसको बोलते हैं? डिवीजन कमिश्नर। ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन कमिश्नर जो है वही इन दोनों के बीच का ब्रिज का काम करती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक है, खाली स्थान, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। तो ये मेयर। ठीक है, तो मेयर जो होता है वो या होती है जो भी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। तो जैसा कि आपको पता है तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? ठीक है, 1785 में। ठीक है, अच्छा, तिलका आंदोलन कब से कब हुआ था? ये हुआ था 1783 से 1785 में। तो 85 में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और उनके मृत्यु के बाद ही ये आंदोलन ठप पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन बताया, जैसा कि बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है वो कब हुआ है?
ये हुआ है 1995 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जा रहा है। एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करें तो 9 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का 1785 ईस्वी, तो ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट, यहाँ पे भी बी ही करेक्ट है। क्लियर हो गया बात? ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू करा गया था? तो जो यूल रूल था 1856 वाला, वो संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर है, ठीक है, उसकी स्थापना कब करी गई है? तो पुरलिया रोड में। पुरलिया रोड का नाम जो है बदल करके डॉक्टर कमिल बुल के पथ कर दिया गया है, ठीक है। और जो डॉक्टर कमिल बुल के पथ पर स्थित संत मरियम कैथेड्रल है या कैथोलिक गिरजाघर जिसको कहते हैं, रांची की सबसे बड़ी चर्च है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहाँ जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला जो है वो है बूढ़ा घाघ, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, समझ गए, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोध जलप्रपात भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। बूढ़ा घाघ जलप्रपात होगा 100 मीटर से, हुंड्रू जलप्रपात से 75 मीटर की हाइट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती है और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र से क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो क्रांतिकारियों के जो प्रमुख नेता थे वो थे राजा अर्जुन सिंह और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट यहाँ पर, ठीक है, तो राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो टाना भगत आंदोलन थी उसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1914 में। कब? अप्रैल 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये खिलाड़ी भी थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी पार्टी भी स्टेब्लिश करी थी। नाम क्या था? जयपाल सिंह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो ये लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य से हुई है लैक शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 ईस्वी में। अच्छा, प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो गया था? तो 1911 से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार, मतलब कई बार पूछा गया। क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हो आप? श्री बाबूलाल मरांडी, ठीक है। अच्छा, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे इंदर सिंह नामधारी। कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। अच्छा, झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वो थे स्टीफन मरांडी। याद कैसे रखेंगे आप? दोनों साइड मरांडी थे, ठीक है। सत्ता में भी हेड जो थे बाबूलाल मरांडी जो कि मुख्यमंत्री थे, और विपक्ष के भी जो हेड थे वो थे कौन थे? वो थे स्टीफन मरांडी। झारखंड के जितने भी चीज़ प्रथम में है, झारखंड के जितने भी प्रथम वाला क्वेश्चन आता है उसका वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाया गया झारखंड जी के, एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो है जिससे कि एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा, ठीक। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कि छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो ये आया 1765 ईस्वी में। 1765 मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी कानून आए हैं, कानून से रिलेटेड चीज़ों को आप एक जगह पे कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संथाल परगना काश्तकारी कानून लाया गया था 1857 में और ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो ये जो विल्किंसन कानून था छोटा नागपुर का, ये 34, ठीक है। इसका आप कुछ ट्रिक याद कर लीजिए, कुछ टेक्निक लगा लीजिए और उससे याद रखिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लाया गया? तो छोटा नागपुर लाया गया 1908 में। तीन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो 3 काश्तकारी
कानून के बारे में। सबसे पहले संथाल परगना काश्तकारी कानून कब आया? 1857 में। छोटा संथाल परगना काश्तकारी कानून कब आया? 1857। संथाल 57 याद रखिएगा। तो संथाल परगना जो है, संथाल परगना मतलब 57, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1857 में। अब बात करेंगे छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो 34 में, 1834 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो था, ठीक है, काश्तकारी कानून जो था, ये 1908 में लागू होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो जो सोहराई है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है करेक्ट बी। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई अगर फुट में बात करी जाए तो 4480, ठीक है, 4480। कैसे याद रखिएगा? माउंट एवरेस्ट का याद रहता है यूजुअली 8848, ठीक है, मीटर, उसी का आधा, लेकिन फीट में यहाँ पे, ठीक है, याद करने का टेक्निक बताया। ये झारखंड की सबसे बड़ी पहाड़ी है और जैनियों का तीर्थ स्थल भी है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है। पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनके नाम पर है, ठीक है। और इसे और भी कुछ कुछ नामों से जाना जाता है, शाश्वत तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो गिरिडीह जिले में आता है ये, ठीक है। इसी वीडियो में इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है झारखंड के ज़िले, और झारखंड के ज़िले में हमने अलग अलग ज़िलों को सेपरेटली पूरा डिस्कस किया हुआ है। गिरिडीह जिले के वीडियो पे जा करके आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है? सरहुल। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो झारखंड का एक नृत्य शैली है जिसे हम लोग बोलते हैं छऊ, ठीक है, छऊ। तो छऊ नृत्य जो है वो सिंहभूम जिले से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी सरायकेला जिले से, ठीक है, सरायकेले से स्टार्ट हुआ है। और ये छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है झारखंड के, ऐसा सॉरी भारत के 3 राज्यों में मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है। एक राज्य है आपके पास पश्चिम बंगाल, ठीक है, जहाँ के पुरुलिया में भी मनाया जाता है ये। उसके बाद उड़ीसा, जहाँ का मयूरभंज है, मयूरभंज में भी छऊ नृत्य करा जाता है, वहाँ से भी इसकी मतलब शुरुआत हुई है। और झारखंड में भी है, ठीक है, और झारखंड में कहाँ पे? तो सरायकेला से, ठीक है। तीनों ये जो नृत्य के रूप हैं, तीनों नृत्य के फॉर्म है, डांस फॉर्म है, वो अलग अलग है, लेकिन छऊ के नाम से ही जाना जाता है तीनों को भी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य को 1938 में पहली बार इसको विदेश में इसको प्रस्तुत करा गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में, इसी सीरीज के वीडियो में बताया हुआ है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, चाहे डांस की बात हो, चाहे नदी घाटी परियोजनाओं की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बात हो, हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो फिर से बात होगी कि बाबूलाल मरांडी जी जो थे वो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो ये होती है कर्मा, ठीक है, कर्मा, करम पेड़ होता है एक तो, उसको स्थापित करके पूजा करी जाती है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथालों में जो गांव के प्रधान होते हैं उनको अपन कहते हैं मांझी, क्या? मांझी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो जो धुमकुरिया है वो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। किस जनजाति की? उरांव जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग का जो सूरज कुंड है, तो हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। ये क्वेश्चन भी है, आंसर के तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत का नाम क्या है? सूरज कुंड। किस जिले में आता है? हजारीबाग में, ठीक है। इसका तापमान क्या है? तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में आसान है कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार जनरल साइंस के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ 32 बराबर फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा? 9/5 से गुना करके 32 जोड़ दीजिए, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात था कि झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत कहाँ होता है?
सूरजकुंड में। सूरजकुंड कहाँ है? हजारीबाग। ठीक बात है, हजारीबाग अच्छा कौन से प्रमंडल में है? तो हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है। क्लियर है बात? कितने प्रमंडल हैं झारखंड में? 5। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ही है जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक बात है। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दामोदर घाटी क्षेत्र में। कहाँ पे? दामोदर घाटी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी की निगम की स्थापना के बारे में, दामोदर घाटी के बारे में पूरा डिटेल बताया गया वीडियो 1 में। बट अगर स्थापना की बात करी जाए तो ये 1948 को, एग्जैक्ट डेट अगर कहूँ तो 7 जुलाई 1948, 7/7/1948। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? और ये सबको पता है, गैंग ऑफ वासेरपुर। ठीक है, कौन सा? गैंग ऑफ वासेरपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? ये है रांची में। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये है रांची में। एक बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी भी है, वो धनबाद में स्थित है। ठीक है, तो बीआईटी सिंदरी भी है तकनीकी संस्थान, यूजुअली इसी को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड भाई पहला है। कितना? पहला। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये होता है 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? शेख भिखारी। कौन सा? शेख भिखारी। तो शेख भिखारी जो है वो 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं। और चेरो विद्रोह कब होता है ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको बताया था चेरो क्या करे थे? चेरो क्या करे थे? 1800 से 1818। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट 1800 से 1818 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, नटऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, या नटऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? और बताया था कि झारखंड में नटऊ किसको बोलते हैं? बोलते हैं लड़कों को, तो पुरुष क्षेत्र है। ठीक है, पुरुष क्षेत्र का ये नृत्य है। नृत्य के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित करी जाती है? तो जो यहाँ पे साइकिल वितरित करी जाती है विद्यार्थियों में, वो उसको कहते हैं शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। शिक्षा उन्नति कार्यक्रम है, एक योजना है झारखंड सरकार की, जिसके तहत विद्यालयों में साइकिल का वितरण करा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 में, ठीक है 1989 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल कौन था? तो पहला संथाल जो थे वो थे बाबा तिलका मांझी। कौन? बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पहले राज्यपाल, कई बार डिस्कस करा, श्री प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012-13 में किस क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर झारखंड को सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 43.7 का योगदान दिया? और ये क्षेत्र थे तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और यूनिवर्सल क्वेश्चन जो हर बार दिखेगा आपको, क्या है झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000। ये तो जैसा कि बताया कि खून में शामिल होना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला। कौन सा? घाटशिला जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? जादूगोड़ा किसके लिए है? जादूगोड़ा यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। घाटशिला किसके लिए? तांबे के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो यह है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन क्या था? झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? जैसा कि बता चुका हूं आपको कि आपको याद रखना लगभग 77%, महिलाओं के 55% और
ओवरऑल जो है वो है 66%, ठीक है। तो 55, 66, 77, 55, 67 और 77, तो ये हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण सिंह, ठीक है। गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था भागीरथी मांझी के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में? भागीरथी मांझी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोमकच क्या है? तो डोमकच एक डांस है, नृत्य का एक फॉर्म है, तो एक तरीके का लोक नृत्य, झारखंड का एक लोक नृत्य है। सिद्धो कान्हू किस विद्रोह से जुड़े थे? संथाल विद्रोह, जिसे हुल विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह से जुड़े थे सिद्धो कान्हू। पूरा नाम क्या था? सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल जो है वो चैत महीने में मनाया जाता है, चैत महीने में। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित करा गया था? फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 में, ठीक है। कब? 1908 में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.60%, 17.60% इतना आता है। क्लियर है बात। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो इसको और भी तरीके से बात करना जाना ठीक होगा कि जब झारखंड बना था उस वक्त कितने ज़िले थे? 18 ज़िले थे। और झारखंड बनने के बाद कितने ज़िले बने? वो बन गए 6 और ज़िले बने। सबसे नया वाला लेटेस्ट ज़िला कौन सा है? हालांकि खूंटी और जो रामगढ़ है वो दोनों साथ ही में बने थे, ठीक है। खूंटी और रामगढ़ जो थे वो दोनों साथ ही में बने थे, लेकिन रामगढ़ को सबसे नया जिला माना जाता है। कब बना? 12 सितंबर 2007 को। क्लियर हो गया बात। दोनों के दोनों 12 सितंबर 2007 को ही बने थे। तो कुल जिलों की संख्या 24 होगी, ठीक है। झारखंड बनने से पहले का कितने थे? 18 थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? आपको पता है बिहार है। बिहार से टूट करके ही झारखंड बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। झारखंड के पहले राज्यपाल, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, श्री प्रभात कुमार। और फिर से बताया आपको कि अगर आपको झारखंड के जितने भी पहले राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या जो भी चीज़ है, उपाध्यक्ष, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए एक वीडियो बनाया गया सेपरेटली झारखंड जीके का प्लेलिस्ट में है। आप जाकर के वहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। 5 मिनट में सारे डिस्कशन हो जाएंगे और उम्मीद करेंगे हम लोग कि 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड का स्थान आता है नंबर 1 कहाँ? पूरे देश में। कितना प्रतिशत कोयला? 40% कोयला। और जो रसोई कोयला होता है जिससे खाना बनता है उसका तो 90% हम ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया बात। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी 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 तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, लेकिन झारखंड के अभी के मुख्यमंत्री जो है वो है शिबू सोरेन के बेटे, मतलब हेमंत सोरेन। 2020 की बात है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में बहुत सारी चीज़ें भी हैं। जमशेदपुर में आपके पास टाटा स्टील है, ठीक है, टिस्को, टेल्को, ये सारी चीज़ें हैं। एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। एमजीएम मेडिकल कॉलेज भी है जमशेदपुर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किनन स्टेडियम स्पेशली अगर बात करें तो जमशेदपुर में क्रिकेट के लिए फेमस है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड का है? तो इसमें से अब ऑप्शन देखिए। एम एस धोनी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सब लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, एम एस धोनी। इसके साथ साथ अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन मिले सौरभ तिवारी तो भी आपको टिक करना है, और अगर वरुण एरोन मिले तो भी आपको टिक करना है। तो वरुण एरोन, सौरभ तिवारी और एम एस धोनी झारखंड से गए हुए क्रिकेटर्स हैं, फेमस क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? और इसके लिए ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं तो आपको मैप याद होना ही चाहिए, ठीक है। एक बार मैप को पूरा याद करिएगा। याद कैसे करना है? प्रमंडल के फॉर्मेट में। सबसे पहले आप 5 प्रमंडल को याद करिए, कहाँ कहाँ पे कितने जिले आते हैं। अगर हम लोग रिवाइज करना चाहते हैं तो कितने प्रमंडल है? टोटल 5 प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। कितने जिले? 7 जिले। फिर उसके बाद आता है संथाल परगना, समझ गए, और उसमें कितने हैं? 6 जिले हैं। क्लियर है बात। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर पलामू और कोल्हान। कोल्हान और पलामू में 3-3 है,
और आपके पास दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। कुल मिलाकर के 24 जिले होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे प्रमंडल को, ठीक है, कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल, पहले 5 प्रमंडल को याद करिए। 5 प्रमंडल कौन कौन से जिले आते हैं उनको याद कीजिए, उनके जो मुख्यालय हैं उनको याद कीजिए, और इस तरीके से आपको पूरा मैप याद हो जाएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, तो आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली अगर बात करें हम लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? बोला बार बार आया है, बार बार आएगा। कब आया था? 1908 में। ठीक है, 1908 में। संथाल परगना वाला कब नियम कब लगा था? 1857 में। क्या बताया था? स से संथाल, स से 57। ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर 1908 में। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो ये चिड़िया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? पपीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम। ठीक है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जिसको 2001 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी करेक्ट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो हजारीबाग था। हजारीबाग बहुत ही पुराना जगह है, पुराना जिला भी है। ठीक है, तो हजारीबाग में 1857 में झारखंड में विद्रोह भड़का हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिस पे अपने को डिस्कस करना वो ये है कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? बार बार बताया, शेख भिखारी। कौन? शेख भिखारी, याद रखिएगा। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1857 के विद्रोह में ही। कौन सा जिला था जहां सबसे पहले आग लगी, सबसे जहां पहले विद्रोह बढ़ी? तो वो हो गया हजारीबाग जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? और ये इस त्यौहार का जो नाम है वो है बंदना। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू करी गई है? झारखंड राज्य द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये पहले का क्वेश्चन है, और उस समय सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गई थी। करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू करी गई? तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करी गई थी। क्लियर है बात? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर, बार बार आने वाला क्वेश्चन, पुरुषों की 77%, ओवरऑल 66% और महिलाओं की 55%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की जो संख्या है वो कितना है? तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ है, 949 होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 949 हो जाएगा अगर ऑप्शन के तौर पे, और जिस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो 947 हम लोग टिक मार करके आगे बढ़ जाते। ये क्लियर हो गया बात? ठीक, तो ये था पांचवा वीडियो। किस चीज़ का? पांचवा वीडियो उस सीरीज का जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 2006 से लेकर के 2019 तक झारखंड में आए हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में। सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे 2019 तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे मेनली इसी सेगमेंट से आएंगे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए, या हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड हो, और हम लोग इसीलिए डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड से रिलेटेड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके सीक्वेंस में पूरे वीडियो को देखिएगा। इसके बाद भी इस चैनल पे झारखंड से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी 1000 क्वेश्चन का एक और सीरीज हम लोग लाएंगे, जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे झारखंड में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जो 2006 से 2019 तक आए हुए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे के और भी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।